चलिए उन 3 शेयर्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं जिनका एनालिसिस अपन ने किया था 12 सितंबर वाली वीडियो में। तो पहला शेयर प्रिंस पाइप्स है। तो जो सेटअप आप देख रहे हैं यही सेटअप मैंने वहाँ उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो वहाँ मैंने बोला था कि अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है और वो अपने हाई के पास ही क्लोजिंग देती है तब अपन वहाँ बाय करने की सोचेंगे। तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा रहा इस शेयर का परफॉर्मेंस। तो यहाँ से मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो आप देखो कि अगली कैंडल ग्रीन तो बनी, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो उसके हाई के पास नहीं हुई है। तो इसलिए अपन अभी इस शेयर में बाय नहीं करेंगे, अपन थोड़ा और अच्छे लेवल का वेट करेंगे या फिर अच्छी कैंडल का वेट करेंगे फॉर्म होने के लिए। तो यहाँ तक अभी अपना बाय लेवल इनिशिएट नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आगे अपना बाय लेवल इनिशिएट हुआ है कि नहीं। तो जब ये ग्रीन वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था कि अगर इस शेयर का प्राइस 204 रुपीज़ के ऊपर ही रहता है 3:20 PM तक, तब अपन वहाँ इस शेयर में बाय करके चल सकते हैं। यहाँ इस समय बाय करने का रीज़न ये था कि यहाँ देखिए आप, एक तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रही है ये ग्रीन वाली कैंडल। तो मैं सारे लेवल्स मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सारे लेवल्स मार्क कर दिए हैं कि 207 रुपीज़ पे अपन ने बाय किया था। स्टॉप लॉस जो मैंने बोला था 189 रुपीज़ पे बोला था। यहाँ स्टॉप लॉस रखने का रीज़न ये था कि इस पुलबैक का जो लो था अपन ने वहाँ स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि बायर्स लोगों का जो जनरली स्टॉप लॉस होता है वो पुलबैक के लो के पास ही होता है। तो 207 रुपीज़ पे अपन ने बाय किया था। स्टॉप लॉस अपना 189 रुपीज़ का है। तो स्टॉप लॉस तक अपना 18 पॉइंट्स की रिस्क है। तो अपन जो टारगेट रखेंगे वो हमेशा 2 टाइम्स या फिर उससे ग्रेटर ही रखेंगे। तो अगर 2 टाइम्स अपन कंसीडर कर रहे हैं तो अपना जो टारगेट बन के आता है वो 240 रुपीज़ का लेवल बन के आता है। तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं कि आगे शेयर की परफॉर्मेंस कैसे रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगली 2 कैंडल में ही अपना टारगेट पूरा हो गया। तो आगे देख लेते हैं कि इस शेयर की परफॉर्मेंस कैसे रही। तो यहाँ से मैं फिर से इसको प्ले कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर अपनी रेंज बनाने लग रहा है। तो यहाँ तक अभी तक इस शेयर ने ऊपर तक गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया और फिर एक रेंज में ही ये कंसोलिडेट करने लगा। तो अपना जो टारगेट था वो हिट हो गया है। अपना टारगेट जब भी हिट हो जाए तो याद रखिए कि आप टारगेट पर जरूर निकल जाइए। और अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो आप अपने आधे शेयर बेच सकते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस पहले 189 रुपीज़ पे था फिर उसको आप 207 रुपीज़ पे ले आइए, ताकि अगर शेयर नीचे भी आए तो आपको उसमें लॉस ना हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही कम ट्रेल करता हूँ। मैं जनरली 2 टाइम्स अगर मेरा टारगेट होता है तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ। चलिए अब अपन दूसरे शेयर देख लेते हैं। तो दूसरे शेयर मास्टेक है। तो पहले ये शेयर भी अपट्रेंड में था, फिर ये एक रेंज में रहा, फिर इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और नीचे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे। तो वहाँ मैंने बोला था कि अपन अगली कैंडल पे ही बाय करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो अपन का होगा वो इस ग्रीन वाली कैंडल के लो के पास अपन यहाँ नीचे रखेंगे। और मैंने वहाँ बोला था कि अगर जैसे कोई भी एक रेंज होती है और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो जितनी ये रेंज है उतना ही टारगेट जनरली लोग लेके चलते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये शेयर अपट्रेंड में भी है, तो अपन जितनी भी रिस्क ले रहे हैं उसका 2 टाइम्स ही टारगेट लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि जितना ब्रेकआउट पे जनरली लोग टारगेट लेके चलते हैं वो भी हिट होता है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से इसको भी प्ले कर देता हूँ। तो इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी थी और इसी कैंडल पे अपन बाय करके चले थे, और स्टॉप लॉस अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ इसके लो के पास रखेंगे। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए कि अगर अपन इस लेवल पे बाय करते हैं और स्टॉप लॉस ये रखेंगे तो अपना स्टॉप लॉस काफी लंबा हो जाएगा। तो अपना जो बाय लेवल 808 रुपीज से लेकर 815 रुपीज तक का हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो अपना होगा वो अपन यहाँ इसकी बजाय स्टॉप लॉस अपना ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि टारगेट अपना कंप्लीट करने के लिए शेयर को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सारे लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने सारे लेवल्स मार्क कर दिए हैं। तो ओपन ये 808 पे हुआ था, तो अपन 815 रुपीज़ तक इसको बाय करके चल सकते थे। स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया था 750 रुपीज़ पे। तो उस हिसाब से अपनी रिस्क होती है 65 पॉइंट्स की। तो जो अपना टारगेट होगा वो 130 पॉइंट्स का होगा। तो टारगेट लेवल मैंने यहाँ मार्क कर दिया है 945 रुपीज़ का। तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं कि शेयर की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी तक इस शेयर ने कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं दिखाई थी, और फिर इस ग्रीन वाली कैंडल ने अपना स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश तो करी, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। इस कैंडल का जो लो है वो 752 रुपीज़ तक का है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस 750 रुपीज़ का है और अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो आगे चलिए देख लेते हैं कि शेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अभी तक इस शेयर ने कुछ अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई थी और अपना यहाँ पे होल्डिंग पीरियड ओवर हो गया था। तो टेलीग्राम पे मैंने बोल दिया था कि अपन 880 रुपीज़ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को जो प्रॉफिट हुआ है वो अपनी रिस्क के बराबर का ही हुआ है। इस शेयर का ऊपर ना जाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पीछे आप देखिए कि ये शेयर अपट्रेंड में काफ़ी टाइम से रहा है, और पीछे आप देखेंगे कि ये शेयर 200 रुपीज़ के लेवल से 800 रुपीज़ के लेवल तक गया है। और ऐसा हो सकता है कि पुराने बायर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और नए बायर्स इसलिए बाय नहीं कर रहे थे क्योंकि ये शेयर काफ़ी चल चुका था। तो चलिए अब अपन तीसरा शेयर देख लेते हैं। तो तीसरा शेयर दोस्तों बाला माइंस है। टाइम फ्रेम अपन ने डेली लिया था, और जो सेटअप आप देख रहे हैं यही सेटअप मैंने वहाँ डिस्कस किया था। तो वहाँ मैंने बोला था कि अगर अगली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और अपने हाई के पास ही क्लोजिंग देती है तब अपन वहाँ बाय करने की सोचेंगे।
स्टॉप लॉस मैंने यहाँ नीचे रखने के लिए बोला था क्योंकि यहाँ पे बार बार आप देख सकते हैं कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, तो ये वाला एरिया एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं कि इस शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने गैप अप ओपनिंग दी है और ये शेयर अभी मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर है, इसलिए अपन थोड़ा और अच्छे लेवल का वेट करेंगे ताकि ये शेयर मूविंग एवरेज के पास आए, फिर अपन वहाँ बाय करेंगे और टारगेट को भी अपन फिर उसी हिसाब से थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ इस वाली कैंडल पे मैंने बोल दिया था टेलीग्राम पे कि अपन यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। मेरा यहाँ बाय करने का रीज़न ये था कि एक तो ये मूविंग एवरेज के पास है और इसमें जो वॉल्यूम है वो पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। तो मैंने बोला था कि अगली कैंडल में अपन 890 रुपीज़ से 900 रुपीज़ के बीच में बाय करके चल सकते हैं, तो वो लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन बाय करके चल सकते थे और स्टॉप लॉस जो मैंने बोला था वो 850 रुपीज़ का लेवल बोला था, क्योंकि अगर अपन बाय यहाँ पे कर रहे हैं और स्टॉप लॉस अपन अगर ये नीचे वाला लेते तो अपना टारगेट काफ़ी ऊपर हो जाता, इसलिए अपना टारगेट यही बना रहे, तो अपन ने रिस्क थोड़ी कम कर दी, तो अपन ने स्टॉप लॉस ऊपर ले गए 850 रुपीज़ तक। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इस शेयर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगली 2 कैंडल ने ही अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। तो 3 शेयर्स में से अपन का एक शेयर ने पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया है, दूसरे शेयर ने अपना 1:1 के रिस्क पर टारगेट कंप्लीट किया है और तीसरे शेयर ने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो फिर भी अपन अगर देखा जाए तो अपन ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे हैं। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपन को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी एक्यूरेसी यहाँ पे 60 से 70% ही है, लेकिन फिर भी अपन को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।